Hello and welcome everyone. In this series of MCQs on C++, this is our last video. आज हम करेंगे कुछ basic programming problems. So let's start with our first question. Now this is our program. Main function है. Main function के अंदर हमने सिर्फ एक cout statement ली हुई है और आउटपुट में हमने क्या लिया हुआ है -1 -1 -1। अब यहाँ हमने डबल कोट्स यूज नहीं किए हुए हैं। अगर हमने डबल कोट्स यूज करते तो उसके बीच में जो भी हमारा होता है वो आउटपुट हो जाता है। बट नाउ इन दिस केस जैसे हमारा printf होता है, सेम विद सी आउट में भी हमारे एक्सप्रेशन इवेलुएट होते हैं। सो यहाँ पर हमारा इवेल्युएशन होगा इस पूरे एक्सप्रेशन का और उसका आउटपुट हमें मिलेगा -3। So correct answer will be -3. There will not be any compilation error. Our next question is, एक हमारे पास क्लास दी हुई है myCpp. उस क्लास के अंदर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, कोई हमने वेरिएबल नहीं लिया, कोई भी फंक्शन नहीं लिया। नेक्स्ट हमने मेन फंक्शन लिया है। नाउ मेन फंक्शन में myCpp क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है obj. सो आवर क्वेश्चन इज, क्या इसमें कोई कंपाइलेशन एरर आएगा क्योंकि क्लास हमारी एम्प्टी है? जब भी हमारी क्लास एम्प्टी होती है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्योंकि कंपाइलर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। सो कोई एरर नहीं होगा, बट आउटपुट में भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई भी सी आउट स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी नथिंग वुड बी प्रिंटेड। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक ऐसी क्लास का जो एम्प्टी है, उस केस में ऑब्जेक्ट का साइज होता है 1 बाइट। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 है। देन हमने एक स्विच स्टेटमेंट ली है, स्विच के अंदर हमने a पास किया, डेट मीन्स स्विच के अंदर हमने 1 पास किया है। जब भी हम स्विच स्टेटमेंट लेते हैं और उसके अंदर जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं वैल्यू के साथ, केस की वैल्यू के साथ। सो 1 है तो केस 1 के साथ मैच करेगा, सी आउट में हमें 1 मिल जाएगा। सो क्या अब हमारा आउटपुट ऑप्शन ए होगा? हमारा आउटपुट 1 नहीं होगा। वाई इज इट सो? क्योंकि 1 के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया और जब भी हम ब्रेक यूज नहीं करेंगे हमारा कंपाइलर आगे एग्जीक्यूट करता रहेगा। सो नेक्स्ट हमारा केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा, केस 3 भी एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने कहीं भी ब्रेक यूज नहीं किया है। सो इन दिस केस आवर आउटपुट विल बी 1 2 3 डिफॉल्ट। जो भी हमने सी आउट स्टेटमेंट लिए हैं उनके अंदर जो भी स्ट्रिंग हमने यूज किया वो सब हमारी आउटपुट में आएगी। अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे हम ब्रेक यूज करते तो वहीं हमारे स्टॉप हो जाता है एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, दिस इज आवर मेन फंक्शन। नाउ हम सी आउट कर रहे हैं CPP, ओके, ये हमारे आउटपुट में आ जाएगी। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, रादर देन यूजिंग अ सिंगल सेमीकॉलन हमने यहाँ 5 सेमीकॉलन्स लगाए हुए हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या इसमें एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर, या हमारे आउटपुट पे क्या आएगा? यहाँ हमारे आउटपुट में CPP आएगा। वाई इज इट सो? हमारे सी आउट को हम एंड करते हैं एक सिंगल सेमीकॉलन के साथ, तो सिंगल सेमीकॉलन तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। लास्ट में हमने जो सेमीकॉलन्स यूज किए हैं, सेमीकॉलन्स जनरली हमारे एक स्टेटमेंट को एंड करता है। तो इन दिस केस इट विल टेक एम्प्टी स्टेटमेंट्स, कि कोई भी हमने स्टेटमेंट यूज नहीं की है और हम उसको क्लोज कर रहे हैं यूजिंग सेमीकॉलन। सो डेट इज वाई ये प्रोग्राम में हमारा एरर नहीं आएगा, इट विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली और जो डबल कोट्स में हमने स्ट्रिंग दी है CPP वो हमारे आउटपुट में आएगी। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, मेन फंक्शन है। मेन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं A एंड B। A की कोई वैल्यू नहीं ली, B की वैल्यू 20 लिए है। मेन क्या है, ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, डेट मीन्स इंटीजर वैल्यू होल्ड करेंगे। नेक्स्ट हमने 90 को डिवाइड किया है B से, सो 90 डिवाइड बाय 20, so it will come out as 4.5. so now 4.5 हमारा आउटपुट आएगा। नो, why is it so?
क्योंकि ए हमने लिया है इंटीजर टाइप का। जब भी इंटीजर टाइप के हम लेते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। सो डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है वो पूरी हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी और सिर्फ हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी 4। सो करेक्ट आंसर विल बी 4। ओके, ये प्रोग्राम सी में कोड किया हुआ है एंड हमें बताना है कि अगर सेम हम प्रोग्राम C++ में कोड करेंगे तो क्या होगा और सी में करेंगे तो क्या होगा। जब C++ में कोडिंग करेंगे तो रादर देन यूजिंग printf वी विल यूज cout स्टेटमेंट, बाकी सब हमारा सेम रहेगा। सो व्हाट विल बी आवर आउटपुट, क्या हमें कोई एरर मिलेगा या कोई वार्निंग मिलेगी। मीन यहाँ डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन दिया हुआ है, मेन के अंदर पहले हमने उस फंक्शन को कॉल किया है और बाद में उस फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है। सी में हमारे पास कोई एरर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वार्निंग आती है कि फंक्शन डिक्लेरेशन बाद में है और उसको यूज़ हम पहले कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ C++ वहाँ हमारी मस्ट कंडीशन है कि जब भी हमें कोई फंक्शन कॉल करना है हमें पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पहले डिफाइन करें, डिक्लेरेशन भी चलेगा। अगर मैंने सेम कोड C++ में किया है तो मेन से पहले, क्योंकि मेन में हम फू को यूज़ कर रहे हैं, मेन से पहले यहाँ हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसकी प्रोटोटाइप देनी पड़ेगी। या तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर दें या फिर पूरी की पूरी डेफिनेशन को हम मेन से पहले ले लें। बिकॉज C++ में कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है पहले आप कुछ भी यूज़ करो उससे पहले कंपाइलर को पता होना चाहिए आप क्या यूज़ कर रहे हो। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी में हमारे पास वार्निंग होगी बट C++ में हमारे पास एरर आएगा। ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर सेम हम C++ में कोड करते हैं। नेक्स्ट इज what happens if the following statement is executed in C and C++? Our statement is const int a। बेसिकली कांस्टेंट वेरिएबल हमने एक लिया है a, तो उसमें हमें बताना C एंड C++ में सेम अगर स्टेटमेंट हम ले रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब भी हम C में ये स्टेटमेंट लेंगे कोई एरर नहीं होगा हमारे पास, बट इन केस ऑफ C++ वहाँ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। जब भी कॉन्स्ट हम यूज़ करेंगे, कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज करना मस्ट है, मैंडेटरी है। अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे इन दैट केस वहाँ हमारे पास एरर आएगा। सो देयर विल बी एन एरर इन C++, बट C में कोई इशू नहीं है, ये वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट ये प्रोग्राम है, दिस इज बेस्ड ऑन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है x, दिस इज माय ग्लोबल वेरिएबल, और उसको वैल्यू दी है 1। देन मेन के अंदर हमने अगेन x वेरिएबल लिया है और उसको वैल्यू दी है 2। देन अगेन हमने एक ब्लॉक डिफाइन किया है स्टेटमेंट्स का जिसके अंदर x को वैल्यू दी है 3, और सी आउट में हम x को प्रिंट कर रहे हैं बट उसके आगे हमने यूज़ किया हुआ है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सब हमें बताना है ये x की कौन सी वैल्यू लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा या फिर 3 लेगा। जब भी हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू देता है ग्लोबल वेरिएबल की, ना ग्लोबल वेरिएबल है जो हमने मेन के बाहर लिया हुआ वेरिएबल। सो इट्स आउटपुट विल बी 1। ओके, इन दिस प्रोग्राम हमने एक एरे क्रिएट किया है x ऑफ इंटीजर टाइप और उसके अंदर हमने 100 एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं, उसको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। देन मेन फंक्शन लिया हुआ है और मेन में हम सी आउट कर रहे हैं x99। सो व्हाट विल बी इट्स आउटपुट, इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। जब हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वेरिएबल्स क्या वैल्यू लेंगे इन C++। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स हम लेते हैं वो वैल्यू लेंगे 0। सो x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनिशियलाइज होंगे 0 से। बट अगर सेम कोडिंग हम करते C के अंदर, उस केस में हमारा आउटपुट आता गार्बेज वैल्यू, क्योंकि C में बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है, बट इन केस ऑफ C++ बाय डिफ़ॉल्ट 0 आता है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है न्यू और उसको वैल्यू दी है -10।
और सी आउट में हमने लिया हुआ है न्यू की वैल्यू प्रिंट की है, न्यू इज एंड देन जो भी उसकी वैल्यू है। सो व्हाट विल बी आवर आउटपुट, क्या हमारा आउटपुट होगा न्यू इज और फिर जो उसकी वैल्यू है -10। फ्रेंड्स इस केस में हमारा आउटपुट आएगा कंपाइलेशन एरर, एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्रोग्राम। ऐसा क्यों है, क्योंकि C++ में न्यू हमारा एक ऑलरेडी कीवर्ड है, इट इज़ एन ऑपरेटर जो रन टाइम पर हमें मेमोरी एलोकेट करता है। डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए हम न्यू यूज़ करते हैं। तो कीवर्ड है, डेट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ इट, और अगर हम उसको वेरिएबल में यूज़ करेंगे देन हमारा कंपाइलेशन एरर आएगा। नेक्स्ट इज बहुत बेसिक प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है। मेन के अंदर हमने इफ़ कंडीशन ली है एंड इफ़ कंडीशन के अंदर हमने डाला 0, वहाँ हम सी आउट कर रहे हैं हाई। देन एल्स है, एल्स के अंदर हम सी आउट कर रहे हैं बाय। सर क्वेश्चन इज, जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे हमारा आउटपुट क्या आएगा ना। इफ़ के अंदर हमने डाला 0, 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो जब भी हम फॉल्स डालेंगे तो ये कंडीशन हमारी ऑलरेडी फॉल्स है, इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे तो सीधा हमारा एग्जीक्यूशन जाएगा एल्स के पास, और एल्स में जो भी हमें आउटपुट किया है डेट विल बी आर फाइनल आउटपुट। सो हमारा आंसर होगा बाय। बट अगर हम यहाँ 0 की जगह डालते 1, 1 हमारी ट्रू वैल्यू है, उस केस में हमारा आउटपुट आता हाई। नेक्स्ट इज हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स CPP इज प्रिंटेड हेयर। हमने एक फोर लूप लिया है, 4 के बाद हमने एक सी आउट स्टेटमेंट ली है और उसके अंदर हम CPP को प्रिंट कर रहे हैं। फोर लूप हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन 5। डेट मीन्स 5 टाइम्स हमारा फोर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। सो हमारा CPP कितने बार एग्जीक्यूट होगा, क्या वो हमारा 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? नो। वाई इज इट सो? फ्रेंड्स जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। यहाँ 4 के बाद हमने यूज़ किया हुआ सेमी कॉलन, और जब भी हम 4 के बाद सेमी कॉलन यूज़ करते हैं इट विल बी लाइक दिस इज़ माई 4, कि फोर लूप है बट इट इज़ एम्प्टी। तो जब भी हमें कोई स्टेटमेंट मिलती है फोर लूप और उसको हम वहीं पर ही क्लोज कर रहे हैं यूजिंग सेमी कॉलन, डेट मीन्स वो फोर लूप एम्प्टी है। सो पूरे प्रोग्राम में हमारा CPP सिर्फ 1 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि जैसे ही फोर लूप से हम बाहर निकले फोर लूप ने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये सी आउट स्टेटमेंट आई, एक बार लिखी हुई है हमने, तो एक बार हमारा आउटपुट में आएगा CPP, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो प्रोग्राम। ओके, यहाँ हमने वेरिएबल लिए हुए हैं A, B एंड C। A की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 10 से। नाउ B इक्वल्स टू A++। पोस्ट इंक्रीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं सबसे पहले हम जो A की वैल्यू है वो B में डालेंगे, उसके बाद A को हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो नाउ हियर B की वैल्यू है हमारे पास 10। जब उसको हमने A की वैल्यू असाइन कर दी है उसके बाद हम A में इंक्रीमेंट करेंगे। सो हियर इज डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर A से पहले हमने प्लस प्लस साइन यूज़ किया होता तो पहले हम A को इंक्रीमेंट करते, उसके बाद वो वैल्यू B में डालते, बट यहाँ हम यूज़ करें पोस्ट इंक्रीमेंट। सो पहले हमने वैल्यू असाइन की, नाउ हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। नाउ इन दिस केस A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 11, 10 + 1, और अब हम C में डाल रहे हैं A की वैल्यू। नाउ एट दिस पॉइंट A की वैल्यू है 11, सो नाउ C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 11। और हमें C आउट में देना है A, B, C इन दिस ऑर्डर। सबसे पहले A आएगा तो सबसे पहले आएगा 1 1 11, देन हमें आएगा B, इट विल बी 10, एंड देन C की वैल्यू है 11। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A। Now this is our सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रोग्राम है। A इक्वल्स टू 10। C आउट में हम ले रहे हैं A++। अगेन पोस्ट इंक्रीमेंट है, जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट होता है पहले हमें A का जो यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो C आउट में हमारा A की वैल्यू होगी 10, और जैसे स्टेटमेंट से हम बाहर निकलेंगे A में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में पहुंचने से पहले A की वैल्यू हो जाएगी 11। अगर सपोज एट सम पॉइंट
अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर एक और स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं सी आउट ए, इस यहाँ पर सी आउट ए प्लस प्लस के बाद, देन एट दिस पॉइंट हमारे ए की वैल्यू है 11। नेक्स्ट इज कांस्टेंट इंट ए इक्वल्स टू 10। ए वेरिएबल लिया है हमने जिसमें वैल्यू दी है 10 और उसको हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ए प्लस प्लस, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 और हम सी आउट कर रहे हैं ए। सो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, एरर आएगा, व्हाट विल बी आवर आउटपुट। जब भी हम कोई वेरिएबल कांस्टेंट लेते हैं दैट मीन्स उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो ए की वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इट विल बी कंपाइलेशन एरर, बिकॉज हम यहाँ पर ए प्लस प्लस के थ्रू उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने कांस्टेंट यूज़ किया था, हियर वी आर यूजिंग डिफाइन प्री प्रोसेसर। डिफाइन में हमने मैक्स इक्वल्स टू 10 लिया है, दैट मीन्स मैक्स हम जहाँ भी यूज़ करेंगे प्रोग्राम में उसको हम 10 से रिप्लेस कर देंगे। मेन प्रोग्राम में हमने नम एक वेरिएबल लिया है और नम में हम कर रहे हैं प्लस प्लस मैक्स, दैट मीन्स मैक्स इक्वल्स टू मैक्स प्लस 1 और सी आउट कर रहे हैं नम। यहाँ पर हमने प्री इंक्रीमेंट यूज़ किया हुआ है। सो व्हाट विल बी आवर आउटपुट, क्या हमारे आउटपुट में 11 आएगा, इट विल बी कंपाइल टाइम एरर। वाई इज इट सो, बिकॉज मैक्स की वैल्यू 10 हमें यहाँ सिर्फ रिप्लेस करनी है, हम मैक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने प्लस प्लस मैक्स कर दिया सो मैक्स की वैल्यू हम 11 कर देंगे। नो, थ्रू आउट आवर प्रोग्राम मैक्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, इन दिस प्रोग्राम हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया है ऑफ करेक्टर टाइप ptr। देन हमने एक एरे ऑफ करेक्टर क्रिएट किया हुआ है str जिसके अंदर वैल्यू डाली है कुछ। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है ptr इक्वल्स टू str। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एरे का जो नेम है वो एक्ट करता है बेस एड्रेस की तरह। सो हम बेस एड्रेस डाल रहे हैं ptr के अंदर। बेस एड्रेस का क्या मतलब है, जहाँ पर हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर किया हुआ है, डेट मीन्स ptr पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, और वी कैन से ptr के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमने स्टोर कर दिया है। सो दिस इज माई ptr, वो ए को पॉइंट कर रहा है नाउ। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ptr प्लस इक्वल्स टू 5, डेट मीन्स ptr पॉइंटर में हमें 5 इंक्रीमेंट करने हैं। अब एड्रेस में जब भी इंक्रीमेंट होता है वो 1 एलिमेंट के थ्रू होता है। p पॉइंट कर रहा है a को, जैसे 1 का इंक्रीमेंट किया हम आगे b के पास, 2 का इंक्रीमेंट किया c, 3 का इंक्रीमेंट जैसे करेंगे d, जैसे 4 ऐड करेंगे इट विल बी e, और जैसे हम 5 ऐड कर देंगे इट विल पॉइंट टू f। तो जैसे हम ptr के अंदर 5 इंक्रीमेंट करेंगे दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स हमने जंप करना है, ptr विल पॉइंट टू f। नेक्स्ट हम सी आउट कर रहे हैं ptr। नाउ इस पॉइंटर से नेक्स्ट तक जितनी भी वैल्यूज हैं हमें प्रिंट करनी है, इट विल बी f एंड g। सो हमारे आउटपुट में आएगा f g। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं फ्रेंड्स एग्जाम में, नेट के एग्जाम्स में भी आए हैं। सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। मेन फंक्शन है, मेन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b, जिनकी वैल्यू ली है हमने 1 एंड 4। नाउ हमारी स्टेटमेंट क्या है, b प्लस इक्वल्स टू a माइनस इक्वल्स टू 6। तो यहाँ हमारा मेन रोल है असाइनमेंट ऑपरेटर का, इक्वल। ऑलवेज टू रिमेंबर, असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है हमारी राइट टू लेफ्ट। मोस्टली जितने भी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं लाइक प्लस, a प्लस b, उसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। बट इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लाइक इट इज a इक्वल्स टू b। सो हम b को असाइन करते हैं a को, ऐसा नहीं है कि हम a की वैल्यू b में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट मूव करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट जो हम इवेल्युएट करेंगे वो होगा दिस पोर्शन, a माइनस इक्वल्स टू 6। तो यहाँ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, a इक्वल्स टू a माइनस 6।
नाउ ए की वैल्यू है 1, 1 माइनस 6, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -5। इतना डन हो गया है। जब इतना पोर्शन हमारा इवेलुएट हो जाएगा सो हमारा आउटपुट आ रहा है -5। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा है, b प्लस इक्वल्स टू -5, it is equivalent to b equals to b plus -5. Now value of b is 4 plus -5. It will be -1. So b की वैल्यू आएगी -1, a की वैल्यू आएगी -5. So हमें सी आउट की हुई है a और b की वैल्यू, a will be -5, b will be -1. तो मेन इसमें हमें सिर्फ यही याद रखना है, जो एग्जीक्यूशन है वो लेफ्ट टू राइट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पहले हम b प्लस इक्वल्स टू a ये एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे, नो, सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे पीछे वाले एक्सप्रेशन को। दिस इज आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, c एंड d, ये हमने 4 वेरिएबल्स लिए हैं। c इक्वल्स टू a कॉमा b, c हमारा एक सिंगल वेरिएबल है, उसके अंदर हम 2 वैल्यूज असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिस केस कोमा एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इन दोनों में से जो प्रेसिडेंस है या जिसकी प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। सो सबसे पहले हम c इक्वल्स टू a ये असाइन कर देंगे। सो नाउ वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 5, और कॉमा b, उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम, b को कुछ भी असाइन नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है d इक्वल्स टू ब्रैकेट a कॉमा b। नाउ हमने डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं किया, एक ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। असाइनमेंट और ब्रैकेट इन दोनों में से प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ब्रैकेट की, तो हमें ब्रैकेट को पहले इवेलुएट करना है। जब भी हमारा एक सिंगल वेरिएबल में हम एक ब्रैकेट में वेरिएबल्स डाल रहे हैं, दैट मीन्स ये पूरी ब्रैकेट एक्ट कर रही है एक सिंगल वैल्यू की तरह, और इसमें जितने भी और वेरिएबल्स हैं वो एक्ट करेंगे सब एक्सप्रेशन की तरह। सो इन दिस केस हम लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करना शुरू करेंगे, बट एट द एंड जो फाइनल वैल्यू है वो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन की लेंगे। d इक्वल्स टू a, लेफ्ट मोस्ट है, a की वैल्यू है 5, देन b की वैल्यू है 6, तो d में फाइनली वैल्यू कौन से असाइन करेंगे हम, राइट मोस्ट वैल्यू, सो इट्स आउटपुट विल बी 6। c की वैल्यू 5 एंड d की वैल्यू 6, तो c आउट में हमने वही किया, c स्पेस d, सो इट्स आंसर विल बी आंसर a। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। j हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। i के अंदर अगेन हमने 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें फाइनली बताना है कि i की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने किया, जब भी ब्रैकेट्स में हम कुछ भी दे रहे हैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो लेफ्ट टू राइट हम इवेलुएट करना स्टार्ट करेंगे, बट एट द एंड जो आउटपुट में लेंगे वो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन को लेंगे। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। j प्लस प्लस का मतलब है j इक्वल्स टू j प्लस 1, सो 10 था j की वैल्यू, वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी। नाउ वैल्यू ऑफ j विल बी 11। नेक्स्ट है हमारे पास j प्लस 100, सिर्फ j प्लस 100 कर रहे हैं, j इक्वल्स टू j प्लस 100 नहीं कर रहे हैं, देयर इज वन डिफरेंस। दैट मीन्स यहाँ पर हमने j की वैल्यू को चेंज नहीं किया है, सिर्फ j में 100 का इंक्रीमेंट किया है एट दिस पॉइंट। ओके, सो नाउ j में 100 का इंक्रीमेंट करेंगे, j की वैल्यू हो गई हमारी 11, 11 प्लस 100, 111। नाउ एट दिस पॉइंट j की वैल्यू हमारी है 11, j की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है 999 प्लस j, 999 प्लस, नाउ j की वैल्यू है 11, सो इट विल बी 1010। और जब भी हम ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन लेते हैं, राइट मोस्ट जो हमारी वैल्यू है, राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो हमें वैल्यू दे रहा है
वो हमारा फाइनल आंसर होता है. सो आवर फाइनल आंसर विल बी 1010. ऑप्शन सी. इवेल्युएट हम जितने भी एक्सप्रेशन है सबको करते हैं ब्रैकेट्स में, बट फाइनल आउटपुट में हम सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन को या राइट मोस्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर एमसीक्यूज. फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में हमने क्विज डाला है. टेक योर टाइम एंड अटेम्प्ट दैट क्विज. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.